अरे दोस्तों, शो में वापस स्वागत है। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज है हमारा चाइनीज फूड चैलेंज। ये तो भौकाल मचाने वाला है। हमारे पास तरह तरह के चटपटे, मीठे और क्या नहीं है। हमारे बहादुर खिलाड़ी खाने के लिए तैयार हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, ये एक मजेदार सफर होने वाला है। शुरू करते हैं हमारा चाइनीज फूड चैलेंज। सबसे पहले डम्पलिंग्स। ये आपकी दादी माँ वाले डम्पलिंग्स नहीं है। हाँ, शायद हो भी सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी दादी माँ पर। ये स्वाद से भरे छोटे छोटे पोटलेस हैं। हमारे पास स्टीम डम्पलिंग्स हैं, पैन फ्राइड डम्पलिंग्स हैं, हर तरह के डम्पलिंग्स हैं। हमारे खिलाड़ी बड़ी हिम्मत से खा रहे हैं। कुछ को तो बहुत पसंद आ रहा है, कुछ को ज्यादा नहीं। एक कंटेस्टेंट ने अभी अभी एक बाइट लिया और उसका मुंह बन गया। लगता है उसे मिस्ट्री मीट वाला डम्पलिंग मिल गया। चिंता मत करो, ये चिकन ही होगा शायद। अगला नंबर है नूडल्स का। हमारे पास लंबे नूडल्स हैं, छोटे नूडल्स हैं, यहाँ तक कि कीड़े जैसे दिखने वाले नूडल्स भी हैं। मजाक कर रहा हूँ, वो बीन स्प्राउट्स हैं शायद। हमारे कंटेस्टेंट्स नूडल्स ऐसे खा रहे हैं जैसे ये उनकी आखिरी खाना हो। एक बंदे की नाक से नूडल्स लटक रहे हैं। उन पे तो ये जच ही रहा है। इधर उधर चॉपस्टिक्स चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन का सीन हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ नूडल्स ज्यादा है और लड़ाई कम है। अब बारी है कुछ मीठा और चटपटा खाने की। ये वो समय है जब हम अपने स्वाद को एक अनोखे सफर पर ले जाते हैं। हमारे पास स्वीट एंड साउर चिकन है, स्वीट एंड साउर पोर्क है, यहाँ तक कि स्वीट एंड साउर टोफू भी है। ये डिशेज न सिर्फ देखने में लाजवाब हैं, बल्कि खाने में भी उतनी ही मजेदार है। मुझसे मत पूछो कि वो टोफू को स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं। ये एक कला है, एक रहस्य है जिसे सिर्फ हमारे शेफ ही जानते हैं। टोफू को सही तरीके से पकाना और उसमें सही मात्रा में सॉस मिलाना एक चुनौती है। ये एक रहस्य है। हमारे कंटेस्टेंट्स सॉस में डुबकी लगा रहे हैं और बच भी रहे हैं। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे हर कोई अपने तरीके से इस चैलेंज का सामना कर रहा है। ये तो जैसे खाने वाला ट्विस्टर गेम है। एक बंदे की शर्ट पर सॉस गिर गया। ये नजारा देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। ये दाग तो नहीं जाएगा, पर कोई नहीं, कम से कम वो एंजॉय तो कर रहा है। ये पल यादगार बन जाते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते खाना खाते हैं। इस चैलेंज का असली मकसद यही है। ये सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि मस्ती और दोस्ती का भी चैलेंज है। ये वो समय है जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया और मजेदार करते हैं। तो चलिए इस मीठे और छटपटे सफर का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि कौन इस चैलेंज में सबसे आगे निकलता है। संभल के दोस्तों, क्योंकि अब आग लगने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां मसाले और तीखापन अपने चरम पर है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला है। हमारे पास कुंग पाव चिकन है, मापो टोफू है और एक डिश है जिसका नाम है फायर ड्रैगन ब्रेड। ये डिशेज सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि स्वाद में भी आग उगलती है। हर बाइट में आपको तीखेपन का एक नया स्तर मिलेगा। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है, पर दिखने में तो खतरनाक है। ये डिश इतनी तीखी है कि इसे खाने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? हमारे कंटेस्टेंट्स पसीने से तरबतर हैं, उनकी आंखों में पानी आ रहा है, पर फिर भी वो डटे हुए हैं। ये सिर्फ एक खाने की प्रतियोगिता नहीं, ये एक जंग है। एक जंग तीखेपन के खिलाफ। एक महिला ने अभी अभी एक बाइट लिया और उसके मुंह से आग निकली। सच में उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर वो हार मानने को तैयार नहीं है। ये है असली हिम्मत। मुझे लगता है कि वो आधी ड्रैगन है। उसकी हिम्मत और सहन शक्ति देखकर ऐसा ही लगता है। क्या आप भी इस तरह की हिम्मत दिखा सकते हैं? मुझे खुशी है कि मैं वो नहीं खा रहा हूँ। ये तीखापन मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग इसे खा रहे हैं वो वाकई में बहादुर हैं। मैं तो दूध पीने भाग जाता हूँ। ये लोग दूध पीकर अपनी जलन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, मिठाई का समय आ गया है। आज हम कुछ खास करने वाले हैं, और मिठाई से मेरा मतलब है फॉर्च्यून कुकीज। ये छोटे छोटे कुकीज न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें छुपे होते हैं मजेदार भविष्यवाणियां। क्योंकि चाइनीज फूड चैलेंज में बचने के बाद आपके भविष्य के बारे में कुछ अजीब भविष्यवाणी से अच्छा और क्या हो सकता है। ये कुकीज न सिर्फ आपके स्वाद को तृप्त करते हैं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाते हैं। हमारे कंटेस्टेंट्स अपनी कुकीज तोड़ रहे हैं और अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। हर कुकी में छुपा है एक नया संदेश, एक नई उम्मीद। एक बंदे की कुकी में लिखा है कि उसे सच्चा प्यार एक रियलिटी टीवी शो पर मिलेगा। सोचिए, अगर ये सच हो जाए तो क्या मजा आएगा। क्या पता, हो सकता है। फॉर्च्यून कुकीज की यही तो खासियत है, ये आपको सपने देखने पर मजबूर कर देती है। दूसरी कुकी में लिखा है कि आप बहुत अमीर बनेंगे। अब ये तो किस्मत की बात है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। चलो भाई, चाइनीज फूड चैलेंज जीतने के बाद ऐसा ही तो होता है ना? ये कुकीज न सिर्फ मिठाई है,
बल्कि ये हमारे जीवन में थोड़ी सी मस्ती और रोमांच भी लाती है। तो अगली बार जब आप चाइनीज फूड खाएं तो फॉर्चून कुकीज को जरूर आजमाएं। कौन जाने आपकी किस्मत में क्या लिखा हो। तो दोस्तों, चाइनीज फूड चैलेंज खत्म हुआ और यकीन मानो ये बहुत ही मजेदार था। हंसी, आंसू और हर तरफ सॉस ही सॉस था। हमारे कंटेस्टेंट्स का पेट भरा हुआ है, वो थके हुए हैं और शायद थोड़े डरे हुए भी हैं, पर कोई नहीं, वो बच गए और यही मायने रखता है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कुछ इन्हें ढूंढ कर लाना है। तो लीजिए, ये रहा हमारा एक और शानदार शो, एक और फूड एडवेंचर जिसे हमने पार कर लिया। हम चाइनीज फूड के जरिए पूरी दुनिया घूम आए, वो भी बिना स्टूडियो से बाहर निकले। अगली बार तक अपनी चॉपस्टिक्स तैयार रखें, अपने हाथ के व्यंग्य को बरकरार रखें